अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान ख़ान है और रिगिंग के हवाले से बात चल रही है और उस सिलसिले का आज दूसरा पार्ट आप देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एक तो एडवांस स्केलेटन इंस्टॉल करने की और दूसरा हम लोअर बॉडी सेटअप की तरफ जाएंगे। फिर देखते हैं आगे फिर क्या होता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि एडवांस स्केलेटन इंस्टॉल कैसे होता है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सिंपल, आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाकर आप सर्च में लिखते हैं एडवांस्ड स्केलेटन। आपने लिख लिया, आपके पास जो यही पहली जो साइट खुलेगी आप इसी पे चले जाएं और जाएंगे तो एडवांस स्केलेटन जो एनिमेशन स्टूडियो की आपके पास जो साइट खुलेगी, यहाँ पर आप डाउनलोड्स में चले जाएं। डाउनलोड्स के अंदर जो आपका ये लेटेस्ट वर्जन है, सारे वर्जन है, नीचे आप जाते जाएंगे तो ये पुराने वर्जन आते जाएंगे। 6.030 ये इस वक्त लेटेस्ट वर्जन जो है वो अवेलेबल है। सिंपल आप क्लिक करें और ये आपके पास डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो एडवांस स्केलेटन हमने इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद डाउनलोड में से इसको उठाकर आप अपने पास कहीं भी सेव करना चाहे कर दें, डाउनलोड करना चाहे रख लें। वैसे मेरे पास सॉफ्टवेयर्स का एक फ़ोल्डर बना हुआ है जहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है और जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपके सामने खुलेंगी, कुछ फाइल्स होंगी और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपने माया जो खोला हुआ है, मैं माया की तरफ जाता हूँ अपने, जहाँ मुझे ये इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आते हैं। वैसे तो आपको इंस्टॉलेशन की जो है यहाँ पर एक फ़ाइल मिल जाएगी और बहुत सिंपल सा तरीका इसमें लिखा हुआ है कि करना क्या है और उसके बाद फिर बस सिंपल उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अच्छा, ये इंस्टॉल करने से पहले कि इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले आप इसका एक शेल्फ बना लें। मेरे पास बना हुआ है एडवांस स्केलेटन का एक शेल्फ बना हुआ है, लेकिन ये पुराना वर्जन है तो मैं भी नया वर्जन यूज़ कर लेता हूँ। आप यहाँ पर आएँ और एक नया शेल्फ बना लें। होगा क्या, अगर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अगर कोई किसी भी जैसे ये शेल्फ आपका सिलेक्ट हुआ और आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो यहाँ पर वो बना देगा, यहाँ पर उसके आइकन्स आ जाएंगे, जो कि ठीक नहीं है। बेहतर इसका एक अलग ही शेल्फ होना चाहिए। तो मैं इसका अलग शेल्फ बना देता हूँ, एडवांस स्केलेटन, और इसका नाम मैं दे देता हूँ 60, ये जो इसका वर्जन था। ठीक है, ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास अब एक शेल्फ बन गया और अब मैं यहाँ पर एडवांस स्केलेटन जो इंस्टॉल फाइल है उसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये मेरे पास आप देख रहे हैं कि आइकन्स जो हैं इसके आ गए और ये इंस्टॉल हो गया। बस सिंपल सी ये चीज़ है, इसमें और कुछ नहीं है। ये तो आपने इंस्टॉल कर लिया। दूसरी चीज़ क्या है, अब हम इसमें रिग की तरफ जाएंगे और वही बात, रिग करने से पहले जो मेरा पहला ट्यूटोरियल है वो ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जिसमें मैंने रिग नहीं किया है, सिर्फ क्लीन अप किया है, फाइल को, मैश को क्लीन अप किया है, ग्रुपिंग की है, नेमिंग उसकी सेट की है, ये सारी चीज़ें की हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो प्रोडक्शन जो भी होगी उसमें अच्छी खासी बैंड बच जानी है। उसको ज़रूर देख लें, उसको पहले अपनी फ़ाइल को क्लीन अप करें उसी तरह और फिर आप एडवांस स्केलेटन लगाने की तरफ जाएं। अब हम आते हैं, इसमें जो पहला आइकन है इस पर हम आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपके पास एक एडवांस स्केलेटन के एक टैब खुल गया है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लाइक अभी हम बॉडी की तरफ जाएंगे तो सीधा सीधा सा मैं बॉडी को ही खोलता हूँ। मैं इसको प्रिपरेशन को बंद कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं इसकी। अभी बॉडी को खोलता हूँ, यहाँ पर बाइपर्ट मेरे पास है, मुझे सिंपल बाइपर्ट चाहिए। इस पर क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि अगर आपको कोई बर्ड रिग करनी है, बग रिग करना है, कैट करनी है, डायनासोर करना है, ड्रैगन करना है, फिश करनी है, गोरिल्ला करना है, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल हमें सिंपल एक बाइपर्ट करना है। ठीक है, तो हम सिंपल इसका जो डिफ़ॉल्ट है उसी को हम रखते हैं और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। ठीक है, जैसे ही मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें स्क्रीन पे हमारे पास एक स्केलेटन आ गया है, हाफ स्केलेटन है। अब हम करने जा रहे हैं लोअर बॉडी सेटअप। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है और लोअर बॉडी सेटअप की तरफ आता हूँ। फ्रंट पर आएँ, आप फ्रंट व्यू सेलेक्ट करें और इसको आप लेकर आएँ। सबसे पहले आप रूट जो है, पेल्विस जो है, उसको सेट कर लें। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, स्केलेटन बड़ा है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपने जो मॉडल बनाया है वो कभी कभी बहुत बड़ा होता है, स्केलेटन बहुत छोटा सा बनता है, कभी होता है कि मॉडल छोटा है, स्केलेटन बड़ा बना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं वैसे कि आप इसको यहाँ से भी पहले आप छोटा कर लें, इसके साइज़ पे लेकर आ जाए। इसका जो मेन कंट्रोलर है ये मैंने बेसिकली सिलेक्ट किया था, ये इसका मेन कंट्रोलर है और इसको मैं छोटा करके
उस लिहाज से लेकर आ जाऊँ। एक चीज़ और है जो आप देख लें, अगर शेडिंग में आप जाते हैं, एक्सरे जॉइंट ऑन कर लें तो आपको जॉइंट्स जो है वो बाहर नज़र आने लगेंगे, ठीक है। तो उससे आपको अंदाज़ा बेहतर हो जाएगा। तो ये मैं इसको स्केल जो कर रहा हूँ सिर्फ अभी रूट के लिहाज से कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे इसका पेल्विस रखना है। तो मेरे ख्याल से ये इसका पेल्विस जो है यही रूट है जिसको मैं देख रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने इसका पेल्विस सेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम हिप की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपके जो ये ऑप्शन है ना, वर्ल्ड है, ऑब्जेक्ट है, आपको किस में रहते हुए क्या चीज़ सेट करनी है। मैं रिकमेंड ये करता हूँ जब आप हिप को कर रहे हो तो आप बेहतर है, जब आप ये एक्स एक्सिस में आप कोई चीज़ मूव कर रहे हो ना, बेहतर है कि फ़िलहाल हम इसको वर्ल्ड पे रहते हुए कर लें, क्योंकि ये कोई हिरारकी इस तरफ नहीं जा रही है, ठीक है। हिरारकी आगे कुछ नहीं बनी हुई है यहाँ पर, तो बेहतर है हम इसको वर्ल्ड पे रहते हुए कर लें। अच्छा, कितना इसको करना है वो क्या है कि बस इसका ख्याल रखें जब आप इसको मूव कर रहे हो तो बेसिकली आप आगे जो इसके बाकी जॉइंट्स है उसको देखें कि वो लेग के साथ अलाइन हो सही तरह, ठीक है। तो ये मैंने इसको देखा कि हाँ ठीक है, ये सेंटर में है, लेग के अलाइन हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर रख के छोड़ सकता हूँ। हाँ, इसको नीचे ज़रूर किया जा सकता है कि कितना नीचे जाना चाहिए इसको, मे बी इतना, क्योंकि जब ये चीज़ आपकी मूव करेगी तो यहाँ तक आपका एक इन्फ्लुएंस आ रहा होगा। मैं एक काम और करता हूँ, इसके वायर फ्रेम ऑन कर देता हूँ ताकि हमें इसकी टपोलॉजी भी नज़र आती रहे। बहुत ज़रूरी है टपोलॉजी ऑन रखना जब आप स्केलेटन सेट कर रहे हो। आई थिंक ये जगह मुझे लग रही है कि बेहतर होगी कि जहाँ से जब यहाँ से इसका हिप घूमेगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो इन्फ्लुएंस है वो एक अच्छा आएगा। मतलब मैं इसको यूँ क्रॉस में अगर देखूँ तो ये मुझे सेंटर लग रहा है पेल्विस का, ये और ई कॉर्नर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बेहतर इसकी पोजीशन ये हो सकती है, ठीक है। हो सकता है थोड़ी सी ऊपर नीचे आप कर लें, कोई इतना ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर है। अच्छा, फिर हम नी की तरफ आते हैं। यहाँ पर अब नी को जो हमें मूव करना है तो हम ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाएं। कहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड पे आना है, या ये मैं आमतौर पे ये कहता हूँ कि उस जगह पर आप ऑब्जेक्ट मोड में रहते हुए मूव करें जहाँ पर ऊपर नीचे कोई हिरारकी नज़र आ रही हो, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पता है कि नी मैं सेलेक्ट करता हूँ तो नीचे भी एक हिरारकी बनी हुई है, एंकल आता है, ऊपर जाऊँ तो ऊपर की तरफ भी एक जॉइंट है, हिरारकी बनी हुई है पेल्विस की तरफ जो जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ही चले। अगर मैं इसको वर्ल्ड पे रहते हुए करूँगा तो देखें ये ऊपर जाएगा ना, तो ये इसकी हिरारकी अपने उसके साथ अलाइन होकर नहीं जा रहा होगा, ठीक है। ये कहीं किसी और डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो बेहतर है कि मैं इसको ऑब्जेक्ट पे रहते हुए जब करूँ तो ये एग्जैक्टली उसके ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। साइड पर आते हैं। साइड व्यू पर इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें, इसका आपके ख्याल में इसका नी है कहाँ पर, ठीक है। ये देखें, मुझे ये लगता है कि अगर मैं फ्रंटल थोड़ा सा पहले देखूँ तो नी हमारा यहाँ सेंटर में कहीं पर होता है, ठीक है। तो इस जगह पर साइड से हम देखते हैं तब भी कुछ क्लियर होगा कि ये मुझे लग रहा है ये मॉडलर ने एक चीज़ दी हुई है, ये जगह जो है, ठीक है, ये वाला जो है हमारा है, ये हमारे नी के सेटअप के लिए, नी को लगाने के लिए ये एज हमारा बेहतर रहेगा। तो हम साइड पर आते हैं और इसी एज के ऊपर लाकर हम इसको सेट करेंगे। इसको ऊपर लाता हूँ, ये वाली एज है, ये वाली एज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हम देखते हैं कि ये जो हमारा स्केलेटन है ये साइड से जब हम देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसको आगे होना चाहिए था, काफ़ी पीछे की तरफ आ गया है। तो मैं इसको अगेन जब मुझे इसको आगे लाना है, अब आगे किसी किस्म की कोई हिरारकी नहीं है इसके आगे पीछे, तो बेहतर है कि मैं इसको वर्ल्ड पर रहते हुए करूँ ताकि ये स्ट्रेट सीधा आगे की तरफ आ जाए। उसको मैंने सेंटर पर रख लिया है। जब मैंने इसको सेंटर पर किया तो आगे चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई, इसको मैं पीछे लेकर आता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको पीछे कितना लाना है नी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे हैं, एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो एक आर्क बना हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से इस शेप में कहीं आ रहा है। ये शेप बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे कम हो लेकिन होना ज़रूर चाहिए, ठीक है। आप इसको पीछे लाते लाते इतना पीछे ना ले आए कि ये जो इसका आर्क था वो ख़राब हो जाए। अदरवाइज़ जब आप इसको बिल्ड करेंगे तो जो इसका कंट्रोलर आता है, जो इसका पोल वेक्टर आता है, वो पीछे कहीं आएगा, तो वो गलत है, ठीक है। तो इसको इतना ही पीछे लाएं ताकि ये आर्क जो है ये थोड़ा बहुत बरकरार रहे। ये भी देखें, अगर आप इसको चेक करें तो ये आर्क जो है ये बरकरार है। और ये दूसरी बात, मुझे यहाँ पर इसको कहीं रखना था तो इस एज के ऊपर मैंने इसको रखा। तो ये एजेस ऑन रखना बहुत ज़रूरी है। शेडिंग में जाकर आप इसको वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑन ज़रूर रखें ताकि आपको पता हो कि ये किस एज के ऊपर हमें ज्वाइन रखना है। उसके बाद हम आते हैं फुट पर, और
इसको हम सेट करते हैं ऑब्जेक्ट मोड पे रहते हुए। एंकल कहाँ पर, अब यहाँ तो मॉडलर एंकल यहाँ हमें दिया हुआ है, हम इसको यहाँ रख सकते हैं इस जगह पर। एग्जैक्टली इसके ऊपर ना हो तो आप एक के अंदाजे से कर लें कि भाई यहाँ पर ये हमारा जॉइंट जो घूम रहा होगा वो यहाँ कहीं से इसको घूमेगा। ये ऊपर भी थोड़ा सा हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर इस जगह भी हम रख सकते हैं इसको, ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ क्योंकि मॉडलर ने दिया है तो मैं थोड़ा इसको यहीं पर रखना चाहूँगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हम सेट करते हैं हील को। ठीक है, अब यहाँ अगेन मैं वर्ल्ड की तरफ आता हूँ, क्यों, क्योंकि अब हायरार्की हमारे पास ख़त्म हो गई है और इसको मैं सेट करता हूँ। अच्छा, अब इस चीज़ का ख्याल रखें कि अक्सर लोग जो प्रॉब्लम करते हैं ना कि अगर इसको कॉर्नर पे कहीं रखना है तो वो कॉर्नर पे रखने के लिए ये यूँ रख देते हैं, या तो कि ये कॉर्नर से मैच हो गया, या वो यूँ रख देते हैं कि ये कॉर्नर से मैच हो गया, लेकिन ये गलत है। ये आपका सिर्फ साइज़ है जो आपको नज़र आ रहा है जॉइंट का, क्योंकि डिस्प्ले साइज इसका इतना ही तो नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसका सेंटर है नहीं। आपको अगर इसको कहा जाए कि किसी चीज़ के कॉर्नर पे कुछ रखें तो आपको इसका सेंटर जो जॉइंट का होगा इसको देखना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो बेसिकली कॉर्नर बन रहा है वो ये इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये हमने रखा और इसके बाद हम आ जाते हैं टो की तरफ। अब टो आप देखें, आप अपने पाँव को देख सकते हैं कि कहाँ से आपका पाँव मुड़ता है। तो आई थिंक अब अगर ये इसने जूते पहने हुए होते तो हम इसको थोड़ा सा सेंटर में रखते, क्योंकि आपने जूतों को देखा होगा कि जब जूते पहने हुए हैं और आप घुमाते हैं तो कब कहीं सेंटर से वो जूते घूम रहे हैं। हालांकि आपसे आपकी उंगलियां जो है वही आगे घूम रही होती है, लेकिन जूते जो होते हैं वो सेंटर से कहीं बैंड हो रहे होते हैं, लेकिन इसने जूते पहने हुए नहीं है तो ये यहीं से बैंड होंगे कहीं। तो यहाँ पर मैं कहीं इसका यहाँ या यहाँ मैं रख सकता हूँ। ठीक है, और इसके बाद ये हमारे पास आ जाते हैं कॉर्नर के लिए। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए आते हैं कि आपका ये पाँव है तो ये जो इसकी मूवमेंट आपको बनानी होती है, तो इस जगह पर कॉर्नर पे हमें कंट्रोलर चाहिए जो कि ये और ये चीज़ बना सके। ठीक है, तो जॉइंट हमें कॉर्नर पर रखना है इसके। अच्छा, अब ये सेलेक्ट करने के क्या तरीका है, यहाँ पर मैं काम ये करता हूँ कि सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ, सिर्फ जॉइंट्स फॉर्म कर लेता हूँ ताकि बार बार मैच सेलेक्ट ना हो। मैं अगर इसको सिंगल पकड़ के मूव करूंगा ना तो आप देखें इसके पीछे एक और है, क्योंकि दोनों तरफ, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो ये दोनों तरफ घूमता है ना, तो मुझे दोनों जॉइंट्स को साथ ही नीचे लाना है। तो यहाँ मैं बजाय इस पर क्लिक करके सिलेक्ट करने के मैं इसको ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा ताकि आगे पीछे दोनों जो है वो सिलेक्ट हो जाए, और फिर मैं इसको नीचे लाऊंगा और अगेन ये बिल्कुल इसकी चप्पलें जो है जहाँ से इसको मूव करना है उसके एज के ऊपर इसको रख लूँगा। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा एंड है जहाँ पर ये अगर पाँव है आपको और ये यूं करके आपको उठाना है इस तरह से जो उठाना है तो वो जगह हमें चाहिए होगी। तो वो हमारे पास बन रही है कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन गई। अब हम ज़रा फ्रंटल पे आके फिर देखते हैं कि हमारे पास चीज़ें सही हैं। हमने जब ये देखा तो अब हमें नज़र आ रहा है कि ये जो चीज़ है ये कॉर्नर पे नहीं है, इसको यहाँ से घूमेगी, इसको तो कॉर्नर से घूमना है, तो हमने इसको उठाकर यहाँ कॉर्नर पे रखा और इसको उठा के यहाँ कॉर्नर पे रखा। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ें जो हैं तकरीबन सेटअप हो गया है। 4 प्रेस करके भी आप ज़रूर चेक करें कि जॉइंट्स आपके तकरीबन सेंटर में है या नहीं है। मैश के जितने सेंटर में होंगे उतना बेहतर होगा। तो सही है, काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक है हमारे पास। अब हम इसको करवा लेते हैं सेव एज। ये किया कामिल रिग लोअर बॉडी। ठीक है, लोअर बॉडी 01 कर लेता हूँ, अगर मुझे सिलेक्ट करना हो तो देख लूँगा। और इसको कर लिया मैंने सेव एज। ठीक है, तो एक नई फाइल हमारे पास सेव हो गई है। अब क्या किया जाए, फाइल को आपने सेव कर लिया, आपने सेलेक्ट किया, इसको बिल्ड करके देख लें कि क्या लोअर बॉडी हमारी सही ये सेटअप जो है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, इससे पहले कि हम अपर बॉडी सेट करें। क्योंकि अगर प्रॉब्लम हुई होगी कोई तो हमें दोबारा अपना मॉडल खोलेंगे, दोबारा हम ये जो सेटअप है उसको करेंगे। अगर कोई ऐसा मसला है जो कि सॉल्व नहीं हो सकता, और अगर कोई छोटा मोटा मसला है जो सॉल्व हो सकता है तो फिर हम अपर बॉडी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर इस पे जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है बिल्ड पे, ये रहा बिल्ड, और यहाँ बिल्ड पे आपको नज़र आ रहा है बिल्ड एडवांस स्केलेटन। ठीक है, आपने ये स्केलेटन सेलेक्ट किया और आपने इसको बिल्ड कर दिया। जब हम बिल्ड करते हैं थोड़ा सा टाइम लेता है ये, और ये इसने बिल्ड करना शुरू किया। ठीक है, अब ये हमारे पास सेट बन गया है, सेटअप बना। अब
क्या चीज़ है जो हमें बताएगी कि हमारा सेटअप सही है या नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है ये हमारे पास कंट्रोलर जो है, ये जो हमारे पास पोल लेग राइट है या लेफ्ट है, ठीक है, दोनों। ये एक तो चीज़ ये कि जितना फ्रंटल हो उतना बेहतर है। अभी ये थोड़े से साइड पे गए, ये चलेगा, इतना चलता है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये बने तो ये बहुत ज़्यादा कोई इस तरह से नज़र आ रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनको जितना फ्रंटल ये रहे उतना बेहतर है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये क्रॉस हो जाते हैं जो आपको अक्सर नज़र नहीं आ रहे होते, तो फिर आप इनको मूव करके देखें कि या सही पाँव वाला मोड़ रहा है या नहीं मोड़ रहा, तो इसको भी चेक करें, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में हमारा स्केलेटन सही सेट हुआ है। कभी जो मैंने आपसे कहा कि अगर ये जो कर्व आप ये जब सेट कर रहे थे साइड से नी को, अगर ये पीछे चला जाता तो ये पोल वेक्टर पीछे बन जाता, इस तरह से बनता, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत होता। अगर आपकी डायरेक्शन जो है बनाते हुए इस तरह की हो जाती तो ये बनता भी इस तरह से, जो कि गलत होता, ठीक है। तो जब आपने देखा कि हाँ ये सही बन गया है, तो फिर आप सिंपल से क्या काम करें, दोबारा फाइल ओपन करें और कामिल लोअर बॉडी, हम दोबारा फाइल खोलें, डोंट सेव करते हैं क्योंकि हमें अभी मज़ीद काम करना है, तो इस लिहाजा इसको हम डोंट सेव कर देते हैं ताकि हमारे पास वही हमारी लास्ट सेटअप जो ये चीज़ खुल जाए और हम अपर बॉडी की तरफ आएँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल में समझ आया होगा ये। तो फिलहाल हम लोअर बॉडी की तरफ रहते हैं और फिर हम बाद में इंशाल्लाह अपर बॉडी नेक्स्ट अपने लेक्चर में उसको कवर करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।